आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस नए वीडियो के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि जितने भी यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव आपके ऐसे हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पूछ दिया तो अगली बार नहीं पूछेगा, तो वैसे ही यानी कि फार्मूला जो है दूसरी बार घुमा देते हैं। तो इसमें 50 प्लस फार्मूला आपको बताएंगे, जिसमें अगर आप 35 भी उनको कमांड कर लेते हैं तो आपका 35 प्लस मार्क्स चले आएगा। तो आप फार्मूला से ही, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो फार्मूला से ही आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। बात रही 5 नंबरिया क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन की, तो मैंने अभी तुरंत 5 वीडियो को बनाया है, जिसमें 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन हैं। और आज मैं ग्राफ का क्वेश्चन आप सभी को देने वाला हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे आप सभी को। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में आपसे यानी कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो कई बार पूछे गए हैं बोर्ड में। तो आप लोग ध्यान दे करके देखें और ट्रिक के साथ समझें। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ये देखिए पूछा गया है। फिर कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन यानी कि जब डी रहेगा तब वहाँ पर माइनस दीजिएगा कॉस में, यानी कि डिफ्रेंसिएशन अगर सी रहेगा कहीं भी किसी, जब मान के चलिए कॉस रहे कोसेक रहे और उनका बोले डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, तो सी वाला का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन पहले माइनस दीजिएगा, पहचानने का एक नियम। इसके बाद जैसे कॉस बोला तो कॉस का क्या होता है? साइन एक्स। और कॉस, अगर कॉस में क्या है? सी है, तो सी में माइनस लगेगा। चलिए, एक बात तो आपको दिमाग में अट गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि टेन एक्स का क्या होता है? तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और ये देखिए 2019 तक पूछा है, लेकिन 2021 में नहीं पूछा, ना ही 2020 में पूछा है। तो 2022 में पूछेगा, यानी कि 3-3 साल का आपको गैप देता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये 50 फार्मूला जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने बोर्ड एग्जाम में अगर चाहते हैं मैथ में 90 प्लस लाने के लिए, तो इस चैनल से बने रहिए। और आपको लास्ट में इसमें यानी कि जितने भी क्वेश्चन आउट होते हैं मैं वो आप सभी को देता रहूँगा, तो आप लोग टेंशन मत लें। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉट एक्स का क्या होता है? कॉट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या बताया, जब भी सी आएगा तो उसमें क्या लगेगा डिफरेंशिएशन में? पहले माइनस लगेगा। देखिए माइनस लगा हुआ है। तो कॉट का क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर ये भी देखिए 2019 में पूछा गया, तो इनको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेंगे, क्योंकि ये 2019 में पूछा, 2022 में पूछेगा ही पूछेगा। सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर ई टू द पावर एक्स का क्या होता है? ई टू द पावर एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है? 1/x। और ये देखिए लॉग एक्स 2019 में 2 बार पूछा है, तो 2020-21 में नहीं पूछा, तो 2022 में पूछेगा ही पूछेगा। आप लोग इनको भी वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। फिर ये देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, अगर सी आएगा तो उसमें क्या दीजिएगा? माइनस। और यहाँ पर जो सेम है साइन का वही लिख दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा सिर्फ। और ये देखिए 2016 में पूछा गया है। ये तो कितने बार पूछा गया, यानी कि 2। इसमें से भी आप लोग 2 ये जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर एक आता है कॉट इनवर्स एक्स का। तो कॉट इनवर्स एक्स को भी आप लोग याद रखेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये देखिए 2 बार पूछा गया, तो 3 बार पूछेगा ही पूछेगा। ये बोर्ड एग्जाम का रूल ही है। फिर अगला देखिए, अब आते हैं समाकलन में, यानी कि इंटीग्रेशन में कौन कौन मेन है। तो इंटीग्रेशन में मेन है कि एक्स पे पावर एन का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कुछ मत कीजिए, एक्स पे पावर एन है ना, तो उसका क्या कीजिए, एन में एक जोड़ दीजिए, और ये जो जोड़े हैं इनको ही आप नीचे में लिख दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, और इनको आप वेरी इंपॉर्टेंट में याद ही कर लीजिए मेरे साथियों। फिर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आई एक्स होता है, इनको भी आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे। फिर ठीक, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में आप लोग उल्टा करेंगे। जैसे मान के चलिए वहाँ सी में डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे, माइनस लगा देते थे, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में माइनस नहीं लगाएंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, तो उल्टा में, जैसे सी में लगता था वहाँ, तो सी में यहाँ नहीं लगेगा माइनस, तो एस आएगा तो उसमें माइनस लग जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक। और ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। तो इसमें कोसेक में ही सिर्फ माइनस लगेगा, बाद बाकी किसी में नहीं लगेगा। और आपका देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन? तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? तो लॉग एक्स होता है। और ये याद रखेंगे। और ये डिफ्रेंशिएशन में भी मैंने बताया था कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो यही होता है, सेम उल्टा कर देता है। तो ये 2017 में पूछा, तो इनको भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। फिर ये देखिए 1/dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो टेन इनवर्स एक्स होता है। ये देखिए 2 बार पूछा है, 2019 तक पूछा है, तो 2022 में पूछेगा ही पूछेगा।
फिर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉट इनवर्स एक्स, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log sec x, ये 2020 में पूछा है, तो 2022 में पूछ भी सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ ये, लेकिन ये तीसरा नंबर में sec x जो है इनका पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि 2019 तक पूछा है, क्योंकि यहाँ देखिए 2016 में पूछा, 2019 में पूछा, यानी कि 3 साल का गैप दिया, तो यहाँ पर भी 2019 में पूछा, 2022 में पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए cosec x का क्या होता है, तो ये 2020 में पूछा है, तो इनको भी आप लोग थोड़ा मोड़ा याद रखेंगे। चलिए ठीक है, फिर अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि dx/x² प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है, तो 1/a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो tan इनवर्स x/a, ये देखिए 2019 तक पूछा, तो ये फिक्स है कि आपकी बार पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, आप लोग इनको याद रखेंगे मेरे साथियों, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही कर लेते हैं ना, तो इनको भी एक नंबर भी नहीं छूटने वाला है। फिर देखिए ये भी 2016 तक पूछा गया, तो इनको भी आपकी बार पूछेगा ही पूछेगा। और आप लोग अगर इनका PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब आ गया वेक्टर में, तो वेक्टर में देखिए मेन क्या होता है कि कुछ नहीं, साफ हल्का रहता है और आपसे पूछा जाता है और आप फंस जाते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इनका क्या होता है फार्मूला, कुछ मत कीजिए, उल्टा के इनको लिख दीजिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो यही देखिए 2016 2019 तक पूछा है, तो आपकी बार 3 साल में पूछेगा ही पूछेगा। फिर अगला देखिए, अब देखिए I.I J.J K.K बराबर क्या होता है 1, इनको आप लोग याद रख लेंगे, क्योंकि 2019 तक ये भी पूछा गया है, देख लीजिए आप। तो आपकी बार पूछेगा ही मेरे साथियों, आप लोग से मैं प्रणाम करके कहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके इन PDF को ले करके आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक, तो आप फिर अगला देखिए ये आपका जो आपको दिख रहा होगा I.J बराबर 0 होता है, J.K=K.I होता है, ये 2017 तक पूछा है, तो पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में पूछा गया, ये हो सकता है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर यानी कि I.I J J K=K 0, ये मैं कह देता हूँ ना, अगर नहीं पूछा तो मेरा वीडियो पे आकर के आप लोग कमेंट करके बोलिएगा भैया कहाँ पूछा, तो कोई बात नहीं, आप लोग याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब को भी आप लोग क्या करेंगे, एक बार याद करके रख लेंगे। फिर अगला देखिए, अगला इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कौन, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग, हो सकता है आप लोग चीट भी कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं चीट करने दिया जाता है, आप लोग चीट करके भी पढ़ सकते हैं। तो अब अगला देखिए, इधर इधर मात्र इन सभी को याद रखिए, इसको सिर्फ, यदि किसी सरल रेखा की दिक् को ज्या LMN हो, तो L² प्लस M² प्लस N² = 1 होता है, इनको याद रखिए। और इनको नहीं भी याद रखते कोई बात नहीं। ठीक, आप देखिए ये मेन फार्मूला है, XYZ अक्षों की दिक् को ज्याएँ, अगर XYZ में x का पूछेगा दिक् को ज्याएँ, तो x का पूछेगा तो उसका 1 और YZ का 0 0 कर दीजिए। अगर XYZ में y का दिक् को ज्याएँ पूछेगा, तो y का पूछा है ना, तो y बीच में 1, साइड में x 0 z 0। अगर z का पूछेगा तो z साइड में है, z का 1, z का सिर्फ 1 कर दीजिए, बाद बाकी x और y को 0 कर दीजिए। तो यही यहाँ पर दिया गया है, इनको याद रखेंगे। 2019 तक देखिए ये भी पूछा गया है। ठीक, 3 साल पे रिपीट करता है। तो देखिए आज के लिए इतना ही, आप लोग PDF लेकर के पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग इंटीग्रेशन, मतलब मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और आप लोग अगर इन दोनों चैप्टर को कमांड कर लेते हैं फार्मूला से, और आप लोग अगर वेक्टर, इसके बाद वेक्टर यानी 3 चैप्टर को अगर ऑब्जेक्टिव में कमांड फार्मूला कमांड कर लेते हैं, तो आपका 35+ आ जाएगा मेरे साथियों। विश्वास कीजिए हम पे, अगर नहीं आया तो, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं भी एग्जामिनर ही हूँ अभी, एग्ज़ाम के स्टूडेंट का, यानी कि प्रिपरेशन स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कहाँ से कौन पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चल जाना चाहिए कि किस तरह से यहाँ बताया जाता है।